जी, दिस इज सोनिया और आज इस पर्सनालिटी के साथ आप मौजूद हैं। इनका नाम है जनाब आयशा रफ़ीक। आयशा को मैं पहले तो नहीं जानती थी, बट आज एक वर्कशॉप में, एक इवेंट के अंदर मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि आयशा ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे काम कैसे कर लिए। अच्छा, आयशा ऑथर भी हैं, राइटर हैं, पीस एजेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, मोहब्बत के ऊपर भी ये बहुत लिखती हैं, मोहब्बत लाइक इमोशंस, और आजकल हमारी जो यूथ है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा लाइक जानना चाहती है इसके बारे में। सो हम पूछेंगे कि क्या ये इनको मोहब्बत हुई तो इन्होंने लिखा, या बस वैसे ही इनका अपना एक व्यू है। अच्छा करेंगे। सो मेरे साथ मौजूद है आयशा रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा दोस्त, बहुत सारी सीरियस डिस्कशन हो गई। आयशा, मैं चाह रही थी क्योंकि मेरी जो ज़ाहिर ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ों को पसंद नहीं करती, बट थोड़ा सा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मोहब्बत पे भी तुमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मोहब्बत, लव, इमोशंस, ये इसको बहुत ज़्यादा लोग लाइक इसको सुनना भी पसंद करते हैं। तो तुम्हारे नज़दीक क्या है ये, व्हाट इज़ एक्चुअली लव, और तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है और क्यों लिखना शुरू किया तुमने इस पर? यार सोनिया, पहले तो मुझे ये बताओ, आपको मोहब्बत हुई है? मोहब्बत यार एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, और जब होनी होती है तो हो जाती है। तो फिर मोहब्बत जो है वो हो जाती है कि नहीं जाती, पता नहीं चलता, रह जाती है बहाव की तरह, आपको पता भी नहीं चलता। आपको भी हुई? काफ़ी मुश्किल सवाल है। आई थिंक मोहब्बत जो है वो तो हर इंसान के अंदर वो पाया जाता है जज्बा, बस आपको तहरीक लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर राइट पर्सन से होनी चाहिए जिंदगी तो फिर खूबसूरत आपकी हो जिंदगी अच्छी हो जाती है। और अगर बुरे से हो जाए तो फिर आप पर आने वाली तमाम मोहब्बतें जो हैं या कुछ इस तरह के खूबसूरत एहसास वो इतना एक बैड एक्सपीरियंस होते हैं। यस, वो इतना बैड एक्सपीरियंस होते हैं कि आप फिर हर किसी को मशवरा देते हो कि नहीं यार, इस राह पर नहीं चलना, इस राह पर नहीं जाना। मुझे लगता है हम सब ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। कैफियत सबकी एक ही है, नौयत मुख्तलिफ है। मोहब्बत हर जीरो में कहीं तुम्हारा वैसे एक्सपीरियंस कैसा था? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे लगता है किसी को पाल लेना मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत एक बार नहीं होती, वो शख्स कोई दूसरा तीसरा चौथा होता है। जैसे खलील साहब भी फरमाते हैं, मोहब्बत जो है वो एक ही बार होती है, लेकिन वो बस आप इंसान चेंज कर रहे होते हैं। मुझे लगता है अगर आपने मोहब्बत की है और आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है तो ये कुदरत का दस्तूर है कि वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो आपने मोहब्बतें निछावर की हैं, या जो आपने खूबसूरत जज्बात जो हैं वो बहाए हैं, या आप रोए हो, वो आपको लुटा देगा। जो आपको रुलाने वाला है वो अमल का, वो रोएगा, अमल की। अच्छा मुझे बताओ कि जिसने आपको रुलाया है वो खुद भी रोएगा, ये अटल है? अटल है मेरा इस चीज़ पर ईमान है। अच्छा, ईमान है। इसका मतलब आपका काफी बैड एक्सपीरियंस रहा है ना यार? क्या आप तो लोग यही सुनना चाहते हैं यार। लोग वैसे ही इनबॉक्स में आके पूछ रहे होते हैं मोहब्बत के बारे में मेरे से। तो फिर तुम क्या जवाब देती हो? मैं मोहब्बत को मतलब अपने साथ इस तरह से। अच्छा वो अच्छा ठीक है, किसी को भी मैसेज देना चाहो कि मतलब अगर तुम्हारा कोई बैड एक्सपीरियंस है और एक मैसेज, एक लाइन। आप लोग राइटर्स और ये जो शायर होते हैं या जो बड़े संजीदा मिजाज लोग होते हैं, आप लोग समझते हो कि उन लोगों का काफ़ी तल्ख तजर्बा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो राइटर्स हैं, जो शायर हैं, अगर वो इस तरह की शायरी करते हैं तो शायद इनका इसमें बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक तो असर होता है कि ना, जो इस लेवल तक आकर शायरी करते हैं उनको इतना कुछ पता होता है। यार सोनिया, वाई यू आर सो जजमेंटल, स्पेसिफिकली मोहब्बत के मामले में। मोहब्बत जो है वो तो तुम इसमें लिखती बहुत हो ना, मतलब तुम्हारे मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है टॉपिक। और मोहब्बत से बढ़कर आई थिंक मैं सेंसिटिव इंसान हूँ, और मैं एहसास पर लिखती हूँ ना, तो एहसास जो है मोहब्बत तो फिर एक है ही इतना खूबसूरत एहसास। आपको जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी में आपको सबसे मजबूत करता है ना जज्बा, या जो आपको सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करता है, जो आपको सबसे ज़्यादा इनोवेशन, इंस्पिरेशन, वो मोहब्बत के जज्बे में मिलती है। सबसे ताकतवर तरीन जज्बा है, ठीक है। अगर आपका मोहब्बत में बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, तो फिर समझो कि आपका जो सारे का सारा मूड है ना, उसका बेड़ा गर्क हो गया। करना चाहिए। मैं एक बार की मोहब्बत पे बिलीव नहीं करती। आपको फिर क्यों कहते हैं यार कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है? यार एक बार नहीं होती, आपका वो तजर्बा रहा होता है। मोहब्बत जो है वो एग्जिस्ट करती है इंसान के अंदर, कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, वो ये है कि आपने अगर अपने जज्बात या एहसास किसी गलत शख्स पर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आप उनको, कुदरत का भी एक दस्तूर है ना, आपको एक सही वक्त पर जो है एक सही इंसान मिल जाते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप तो मिल गए। बड़ा मुश्किल सवाल कर दी। आपने कहा मिल गए, वो तो काफ़ी लोग कहते हैं, मतलब मोहब्बत का इजहार करते हैं कि पसंद हो, ये वो अप्रोच करते हैं, लेकिन वो वन साइडेड मोहब्बत क्या होती है वैसे? मतलब मैं वन साइडेड मोहब्बत पर बिलीव ही नहीं करती। अच्छा, लोग बड़ी बदुआएं देते हैं, मज़े की बात, लोग गालियाँ देते हैं, लोग कहते हैं कि
हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम आपकी इतनी तलब रखते हैं, चाहत रखते हैं और बला 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 वगैरह वगैरह, तो आप नखरे करती हैं, एटीट्यूड और दिल तोड़ना। अच्छा, दिल तोड़ना नहीं, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग मतलब कैसे आपको जज कर देते हैं और कहते, अगर आप उनको सीधे मुँह जवाब नहीं दे रहे हो, आपसे वो मोहब्बत का इजहार करें, आप उनको मतलब आगे से नहीं बता रहे कि आप उनको आगे से मतलब इग्नोर कर रहे हो। नहीं, मतलब एक one sided मोहब्बत मुझे लगता है ऐसी- ये वन साइडेड मोहब्बत और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप देखें, अगर दूसरे शख्स के दिल में आपके लिए एहसास या जज्बात जागे तो उसमें आपका क्या कसूर है? आपकी चॉइस ही नहीं है, उसमें तो आप कसूर क्या है यार? अच्छा, सॉरी, बताएं, तुम्हारा हाँ। आयशा, मैंने कहीं पढ़ा था कि कत्ल से बड़ा एक जुर्म है मोहब्बत में। किसी को आप यकीन दिला के फिर उसको अब पहले उसके साथ वादे करो, दावे करो, और जब वो आपके साथ अटैच हो जाए तो फिर आप पीछे हट जाओ। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, तुम बेहतर बता सकती, तुम चूँकि इस पर लिखती हुई हो और एक्सपीरियंस वो फिर आपने मेरे फेसबुक पर पढ़ा होगा, वो मैं एक लिख रही थी, मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, हाँ, वो मैंने लिखा था, हाँ, वादा खिलाफी की माफ़ी। अक्सर कोई लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई लोग क्या कुछ मतलब इस तरह मैं स्पेसिफिक करूँ, एक शख्स आता है, आप अपनी ज़िंदगी में पुरसकून तरीके से गुजारें, ठीक है। एक शख्स आता है, ठीक है, वो आपको कहता है, वो आपको एक रास्ते पे उम्मीद देता है, आपको उंगली पकड़ के एक रास्ते पे चलाता है, ठीक है, आपके साथ वादे करते हैं। अब जब एक शख्स उस रास्ते पे चलना सीख जाता है या जाती है और फिर वो इंसान अपना रवैया बदल लेता है, अपने अंदाज़ो अतवार बदल लेता है और उसको बीच रास्ते में छोड़कर मतलब हट जाता है पीछे, तो आप सोचें बज़ाते खुद उस इंसान के अंदर जो सफ़र कर रहा है, जो उस रास्ते पे चलना सीख गया है, तो उसको मतलब कितनी अजियत होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। और फिर आप कहते हो कि कत्ल करने से बड़ा गुनाह जो है वो दिल तोड़ना है। आई थिंक जो कत्ल करते हैं वो तो आप किसी को इस दुनिया से ही मिटा देते हो, लेकिन सजा भी तो है, लेकिन आप दिल तोड़ने की सजा तो नहीं जो है। हमारे रूहानी जख्म है ना, उन पर कानून गिरफ्त नहीं रखता। जो ज़ाहिरी अफ़ाल हैं या जख्म है, उन पर कानून। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आयशा ने कि अच्छा, दिल अगर आप दिल तोड़ने की बात कर रहे थे ना, तो फिर आप किसी को जीते जी मार देते हो, तो वो कत्ल करने ये भी कत्ल से बड़ा, बिल्कुल। और आयशा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम अगर कोई कत्ल करते हैं तो उसकी तो सजा भी है, बट अगर कोई दिल तोड़ दे या बनना चाहिए ना, धोखा दे दे तो उसकी कोई सजा भी नहीं है बनना हमारे चाहिए, कानून के अंदर बनना चाहिए। ऐसा हो जाए क्योंकि और देखिए, दूसरा बंदा गिरे। मुझे लगता है जो शख्स ना किसी को धोखा दे के अगर कोई रिटर्न प्रूफ ले आए कि इस बंदे ने मुझे इस रास्ते पे चलाया, ये प्रूफ, तो आई थिंक कानून साजी होनी चाहिए। अच्छा, चलें, ये बड़ा एक पॉइंट आ गया। ज़बरदस्त किस्म की मशवरा दी है हमारे लेजिस्लेटर्स जो है, मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए। आप देखें ना कितने और लोग उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। आप देखें, हम अमूमन बात करते हैं जी इंसानी हकूक़ की। अगर हम एक बार रूहानी हकूक़ की इस्तिलाह को समझ लें, मुझे लगता है इस ज़मीन पर, इस रूए अर्ज़ पर खून का एक कतरा तो क्या इंसानी आँख से एक आंसू भी नहीं बहेगा। क्या ज़बरदस्त बात की आयशा ने। और आयशा ने जो ये लास्ट वाली बात की है ना कि इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो रूहानी कत्ल के, तो मैं धोखेबाजों की ना पकड़ हो जानी है। तो मैं कह रही थी कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ भी तो कभी ऐसा हुआ होगा। बतौर इंसान सबके साथ ये तो लेजिस्लेट करना चाहिए, इस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, फिर प्रूफ भी वो मांगेंगे, प्रूफ भी होने चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप किसी से अपनी जाती अनाथ की बुनियाद पर उसको धोखेबाज और सजा दे दें और उसको जेल में डाल दें, ऐसे नहीं, जो आजकल हो रहा है ना। माफ करें, हाँ, वो तो फिर आप इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपका जाती बुग़्ज़ और अनाथ और दुश्मनियाँ। तो इसलिए प्रूफ के साथ आपने साबित करना है कि इस बंदे ने मेरा दिल तोड़ा है। ये देख लें आयशा कितना सीरियस हो रही है इस मैटर को लेकर। और मेरे ख्याल से आयशा समथिंग रॉन्ग। आयशा के लिए दुआ करें कि क्या दुआ होनी चाहिए? दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हम सबको ईमान की मजबूती दे, इस्तिकामत दे और हम सब की बेटियों की, बहनों की इज़्ज़तों की हिफाजत करे, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इस सबसे बढ़कर और आयशा की जो दिल की दुआ है, जो दिल की ख्वाहिश है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। जिस किसी ने भी आयशा के साथ अल्लाह माफ़ करे, ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, ठीक है, आई एम सिंगल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे भी रहेंगे हमें? नहीं करनी है। अच्छा, शादी तो करनी है ना, सारी बातें। निकाह जो है जिसने निकाह किया, आगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँ। हाँ, बात करो। चलो इस बारे में सवाल करते हैं। या कोई पाबंदी थोड़ा ही है ना, सबसे पहले मर्द जो है वो साहिबा होता है। अगर मर्द आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, अगर मर्द आपको मान नहीं दे सकता, गरम नहीं दे सकता, इज़्ज़त नहीं दे सकता, तो लानत भेजिए उसकी मोहब्बत को, जो वो दिन रात मोहब्बत के राग अलापता रहता है। और इसमें देखें, जब आप शादी करें तो मुझे लगता है कि आप ना, आज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं जो चीज़ ऑब्जर्वेशन करती हूँ, छोटी छोटी बातों से पता लगता है आपको। अगर कोई इस तरह से मोहब्बत का दावेदार है या कोई आपसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे उसके जो अंदाज़ो अतवार है ना, अफ़आल हैं, उन